नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। जहां कांग्रेस अपनी यात्रा लेके निकली है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, जो कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं। आप वेस्ट चंपारण में जाते हैं और यात्रा करते हुए ऐसे बयान देते हैं जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचिए, बिहार जैसी धरती जिसको गांधी की धरती कहा जाता है, सत्याग्रह की धरती कहा जाता है, अशोक जहाँ से आए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ से आया है, उस धरती पर आकर बोलते हैं कि बिहार में तो हनीमून का कोई जगह ही नहीं है। बिहार में लव लेटर लीक होते थे। अब सोचिए, बिहार में आके कन्हैया कुमार अगर ऐसे बयान देते हैं तो क्या राजनीति में ये कांग्रेस को ऊपर उठाएंगे कि उल्टा नीचे गिरा देंगे? इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, कन्हैया कुमार कांग्रेस को बचाने आए हैं कि डुबाने आ गए हैं? देखिए, आज उन्होंने जो बयान दिया, आज उन्होंने जो कुछ कहा, वो कहाँ कहा, यह महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं सत्याग्रह की धरती, बापू की धरती, महात्मा गांधी की धरती, पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से। आप कोई बात मॉस्को में कह रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी में कह रहे हैं कि अयोध्या में आके कह रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है ना। आप बापू की धरती भितिहरवा आश्रम में, महात्मा गांधी की धरती पर आप जाकर हनीमून की बात कर रहे हैं। आप बिहार का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? देखिए, वे जो कह रहे हैं ना, इस तरह के चुटकुले दिल्ली में आम हैं, मुंबई में आम हैं। वहाँ बिहारियों का यही कहकर मजाक उड़ाया जाता है। और वही जो मजाक है, वही जो चुटकुला है, वो कन्हैया कुमार दोहरा रहे हैं पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा में। क्या कहा है पश्चिमी चंपारण में के भितिहरवा में, बापू की धरती पर वे कह रहे हैं कि बिहार में हनीमून के लिए जगह नहीं है। यात्रा निकाल रहे हैं नौकरी दो, पलायन रोको, और मजाक उड़ा रहे हैं बिहार का कि बिहार में हनीमून के लिए जगह नहीं। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिहार में पहले पोस्ट ऑफिस में निकलता था, लव लेटर निकलता था, अब पेपर लीक हो रहा है। मतलब कि आप जो है ऐसे चुटकुले जो बिहारियों का और बिहार का अपमान करने के लिए दिल्ली में, मुंबई में, दूसरे जगहों पर किए जाते थे, वो मजाक आकर आप बापू की धरती पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम में जाकर कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस तो कहती है कि हम बापू की पार्टी हैं, और उनका नेता कन्हैया कुमार वो बापू की धरती पर हनीमून की बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि कांग्रेस को क्या कन्हैया कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या कांग्रेस को तुरंत कन्हैया कुमार को इस यात्रा से अलग नहीं कर देना चाहिए? कि कैसे आपने भितिहरवा जैसे पवित्र स्थल पर, बापू की धरती पर, आपने कैसे हनीमून का मजाक उड़ाया? और वो कह रहे हैं कि बिहार में हनीमून मनाने के लिए बिहार के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। बिहार की समस्या हनीमून है, बिहार की समस्या नौकरी है, बिहार की समस्या गरीबी है, बिहार की समस्या बेरोजगारी है। अपने पीसी में बोल रहे थे कि बिहारियों का मजाक उड़ाया जाता है दिल्ली में, और मैं उस बेइज्जती को देखा हूं। तो जब दिल्ली में उनको ये खराब लगता था बिहारियों पे मजाक, और ये खुद आके बिहार का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है? नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं मुस्कान जी, कि देखिए, वे कह रहे हैं, कहाँ अगर ये बात वो पटना में कहते ना तो यह इतना बुरा नहीं लगता। नहीं लगता, बिल्कुल सर, क्योंकि नहीं लगता, क्योंकि जगह देखिए, लगता बुरा ये बात अगर वो पटना कांग्रेस ऑफिस में बैठकर कहते तो इतना बुरा नहीं लगता। बीपीएससी पेपर लीक का बात करें तो इतना सेंटिमेंटल है, बच्चे रो रहे हैं, कितना दिक्कत आया है, बच्चे आंदोलन में गए हैं, जेल गए हैं, मार खाए हैं, और उस पर ऐसे मजाक टिप्पणी करना मतलब कहाँ तक उचित है? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पटना के अपने कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में ये बात उन्होंने कही होती तो भी यह बात बुरी लगती, तो भी यह बात चुभती, लेकिन इतनी बुरी नहीं लगती। अब ज्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि वो कहाँ कह रहे हैं? ये वो भितिहरवा में कह रहे हैं। भितिहरवा कौन सी जगह है? वो सत्याग्रह की धरती है, वो बापू की धरती है। और बापू की धरती पर आकर आप क्या कह रहे हैं कि बिहार में युवाओं के पास हनीमून मनाने की जगह नहीं है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है? क्या यही मांग वो करने आए हैं बिहार? सवाल यहाँ ये है। दूसरी बात कि जो उन्होंने लव लेटर की बात कही कि लव लेटर निकलता था, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के जो चुटकुले हैं ना, वो जब आप महानगरों में जाते हैं या आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ फेसबुक पर इस तरह के चुटकुले बिहारियों के लिए कॉमन है। तो कहा जो अब तक कहा जाता था कि दूसरे राज्य के लोग
बिहार और महानगरों के लोग जिस तरह से बिहार और बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं, ये काम क्या कन्हैया कुमार कोशिश कर रहे हैं बापू की धरती से करने का? मेरा यही सवाल है, सीधे सीधे कन्हैया कुमार से मेरा यही सवाल है कि, और जहां जो आपका सवाल था, अब आते हैं उस सवाल पर। मुस्कान जी, आपका सवाल था कि ऐसे बयानों से क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस को मजबूत करेंगे कि नुकसान पहुंचाएंगे? तो जवाब है कि नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए, मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले प्रोफेसर रामजतन सिन्हा से, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने, चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, उनको लंबा अनुभव है, तो उन्होंने संकेत दिया था कि हो सकता है कि कन्हैया चूंकि बिहार से अनजान है, बिहार की राजनीति, बिहार के, भले ही वे बिहार के बेगूसराय के हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में तो कभी एक्टिव नहीं रहे हैं, तो बिहार की राजनीति से अनजान है। हो सकता है कि नुकसान हो जाए, ऐसे या कांग्रेसियों के मन में भी यह सवाल चल रहा था और इसका असर दिखने लगा है। आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लावरू से, कृष्णा अल्लावरू से सवाल किया था मुस्कान जी, कि जब एयरपोर्ट पर पहुंचे कन्हैया कुमार तो वहां नारे लगाए गए कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। अब जबकि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच ऐसे ही तलखी चल रही है, अब और क्या कन्हैया कुमार बिहार के, अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय जनता दल की बात छोड़ भी दें, कांग्रेस की ही बात करें, तो क्या मान लीजिए कि आज बिहार में एक हाइपोथेटिकल एक बात करते हैं कि 243 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत ले आती है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस, इसकी थोड़ी भी संभावना है कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर, कन्हैया ओबीसी के नेताओं को दरकिनार कर, अपने अल्पसंख्यक नेताओं को दरकिनार कर, शेड्यूल कास्ट के नेताओं को दरकिनार कर कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री बना देगी? इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे में अगर वहाँ यह नारा लगाया जा रहा है कि बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, और कन्हैया कुमार मुस्कुरा रहे हैं, तो इससे साफ है कि कन्हैया कुमार के मन में कुछ दूसरी ख्वाहिशें हैं, वो दूसरी ख्वाहिशें लेकर आए हैं बिहार, और अगर वे ख्वाहिशें बलवती हुई, वो ख्वाहिशें मजबूत हुई, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान ही होगा। सर, ये मतलब जो ये बयान दे रहे हैं अभी आने वाली यात्रा में, ये तो आज पहला दिन था, आने वाली यात्रा में हमें लगता है कि कन्हैया अभी और बयान देंगे, तो क्या इस पे जो विपक्ष की पार्टी है उनको कहीं दमसम मिलेगा कि, क्योंकि कांग्रेस अगर कुछ भी करती है तो उसको राजद से जोड़ा ही जाएगा, राजद कुछ भी करती है तो कांग्रेस से जोड़ा जाता है, तो क्या इसका नुकसान राजद को भी भोगना पड़ेगा? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल को इसका नुकसान होगा कि नहीं, लेकिन कांग्रेस को तो नुकसान होगा। अगर बापू की धरती से कोई ऐसी बात करेगा, बापू की धरती पर जाकर कोई हनीमून की बात करेगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है मुस्कान जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भरोसे के साथ राहुल गांधी ने भेजा है कन्हैया कुमार को बिहार, उससे अब उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता दिख रहा है कि कृष्णा अल्लावरू, राहुल गांधी कैसे नियंत्रित करेंगे कन्हैया कुमार के ऐसे बयानों को, क्योंकि कन्हैया कुमार ने तो छात्र राजनीति की है, कन्हैया कुमार ने जेएनयू की राजनीति की है, जेएनयू की राजनीति में बिहार और बिहारियों पर और हिंदू संस्कृति पर और महात्मा गांधी पर और इस तरह के और महापुरुषों पर इस तरह के जो बयान हैं उनको कोई भी इतनी गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए आए हैं, और यहाँ अगर ऐसे बयान होंगे ना तो इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। अब कृष्णा अल्लावरू, ऐसा दिख रहा था कि कृष्णा अल्लावरू कन्हैया कुमार को पूरी स्वतंत्रता देना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर। यह यात्रा छोटी यात्रा नहीं है मुस्कान जी, यह कांग्रेस को संजीवनी बूटी देने वाली यात्रा है। इस यात्रा को अगर ढंग से निकाला जाएगा तो बिहार में कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिल सकती है, युवाओं को जोड़ा जा सकता है कांग्रेस से। जो यूथ, बिहार का युवा कांग्रेस से समय के साथ दूर चला गया था। 400-500 किलोमीटर यह यात्रा होगी, यह यात्रा 400-500 किलोमीटर की होगी, 24 दिनों की यात्रा होगी। पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा सत्याग्रह आश्रम से, बापू के आश्रम से, जहां बापू ने सत्याग्रह यात्रा शुरू की थी, वहां से यह यात्रा निकलकर पटना आएगी। कितना बड़ा महत्व है इस यात्रा का। और बयान हनीमून, बयान लव लेटर। तो सवाल यह, और इससे आगे अभी मुझे एक और याद आई बात कि वे कह रहे हैं कि क्या आपने कभी देखा है
कि बिहार का जो खेत है, बिहार के खेतों में दूसरे राज्यों के लोग आकर काम करते हैं, यहाँ के लोग दूसरे राज्यों के खेतों में जाकर काम करते हैं। ये सारे जो है ना बयान, ये सारे बयान उन लोगों पर के घाव पर नमक छिड़कने का काम करेंगे जो सचमुच काम करने जाते हैं और अपमान झेलते हैं। आपको सॉल्यूशन देना है, आपको घाव पर मरहम लगाना है, घाव को कुरेदना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मजाकों से और घाव पर नमक रगड़ रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि अगर यूथ आपके साथ, बिहार का यूथ अगर खड़ा होगा तो आप उसको नौकरी कैसे देंगे, आप उसको कैसे ऐसी सरकार देंगे बिहार में जिसमें 20,000 रुपए की नौकरी करने के लिए किसी को बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। यह जवाब था ना आपका। आप क्या कर रहे हैं, आप वही मजाक उड़ा रहे हैं जो मजाक इंस्टाग्राम पर उड़ाया जाता है, जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर उड़ाया जाता है। तो आप का काम था घाव पर मरहम लगाना, एक सपना दिखाना बिहार के युवाओं का। आप कर क्या रहे हैं, घाव जो है उस पर नमक रगड़ रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से अब यह कांग्रेस नेतृत्व के लिए चुनौती होगी और यह कृष्णा अल्लावरू और राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी कि कैसे कन्हैया कुमार को ऐसे बयान न देने के लिए नियंत्रित करता है। तो आप सुन रहे थे और देखने वाली बात होगी, ये पहला दिन था कन्हैया कुमार का जिसमें वो ऐसे बयान देते नजर आए हैं। सवाल यह उठता है कि ये जो यात्रा है ये नौकरी को लेकर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि कन्हैया नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, पलायन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो असहनीय है और इसका परिणाम पता नहीं आने वाले समय में कैसा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।